गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम BCA में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डेटा इंडिपेंडेंस देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन प्लस उसके टाइप। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ डेटा इंडिपेंडेंस की ये डेफिनेशन। तो डेटा इंडिपेंडेंस रेफरिंग टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। इसका मतलब ये हो रहा है कि डेटा इंडिपेंडेंस एक एबिलिटी है टू मॉडिफाई द स्कीमा। मैंने 3 स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर बताया है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के टाइप के अंदर। ये मैंने एक वीडियो बनाया है, पहले आप उसको जाके देखिए, तो उससे आपको समझ आएगा कि 3 लेवल होते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब सबसे जो अंदर होता है, मतलब कि इंटरनल वाला, और बीच में होता है लॉजिकल लेवल, एंड लास्ट मतलब जो बाहर दिखाई देता है वो है एक्सटर्नल लेवल। तो ये 3 लेवल होते हैं। तो जो भी हम चेंजेस करने वाले हैं एक लेवल पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो उसके जो ऊपर वाला जो लेवल है उस पर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो शो ना हो, इस एबिलिटी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने लॉजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं आना चाहिए, जिससे यूज़र को वो इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। ये इसका मतलब। डेटा इंडिपेंडेंस के नीचे कुछ एडवांटेज दे रखी है कि रिड्यूस मेंटेनेंस एफर्ट्स। मीन्स हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे जो कि नीचे है, एक हायर लेवल वाले लेवल के नीचे है मतलब, तो उस पर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो हायर लेवल पे वो दिखाई नहीं देंगे। एग्जांपल, लॉजिकल लेवल पे कोई हमने चेंज किया है, तो उसका जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं आएगा, मीन्स वो यूज़र को नहीं दिखेगा। एंड इसकी कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं लग रहा है, एफर्ट्स तो कम है ही है, प्लस कॉस्ट भी नहीं लग रही है। एंड सिंप्लीफाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मीन्स हमें दो जगह उसको ना तो दो जगह हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, उसको सिंपल बना रहा है, तो एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है वो सिंपल हो जाता है। तो चलो अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड सेकंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसका मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। अंदर जो सब टाइप है, ये एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट नीडिंग चेंजेस टू चेंज द। तो चलो अब मैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की ये जो डेफिनेशन है वो रीड कर देता हूँ। द एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट नीडिंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल। मीन्स हम कोई इंटरनल लेवल पे कोई चेंज कर रहे हैं, मीन्स कौन से लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, तो हमें लॉजिकल या एक्सटर्नल लेवल पे और हमें उसको फिर से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका मतलब है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, जैसे कि लाइक स्टोरेज डिवाइस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है, और अंदर सब पॉइंट में कि मूविंग फ्रॉम सिक्वेंशियल फाइल टू एन इंडेक्स फाइल, डेटा कंपैरिजन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, कि हम कोई स्टोरेज डिवाइस बदल रहे हैं, HDD से SSD कर रहे हैं, तो क्या क्या स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं, कि जैसे HDD से हम SSD में कर रहे हैं, या फिर किसी पेन ड्राइव में डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, या फिर हम उनका फाइल ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे हैश फाइल से इंडेक्स फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या सीक्वेंशियल से इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल कर रहे हैं, पूरी फाइल को ही हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या डेटा कंप्रेस कर रहे हैं zip फाइल में वगैरह। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर आते हैं। चलो अब हम सेकेंड इसका पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मैं एक बार डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, जो कि ये सब पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस का। The ability to change the conceptual schema without requiring to change external schema or the application that use the external view। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी हम लॉजिकल लेवल पे कोई भी हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल लेवल पे फिर से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो एडिंग, डिलीटिंग न्यू एट्रीब्यूट्स, मर्जिंग और चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल डेटा। मीन्स कोई रिलेशन हम बदल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स में हम कोई एडिशन कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं, ये सब चेंजेस जो हैं वो लॉजिकल लेवल के अंदर होते हैं। तो ये चेंजेस अगर हम करेंगे तो एक्सटर्नल लेवल पे हमें फिर से इन दोनों में बैलेंस करने के लिए वो चेंजेस और करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर। आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ।